बड़ी खबर आ रही है। सरकार बनने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कोर एजेंट पर घटक दलों की बयानबाजी शुरू हो गई। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी आज तक से बातचीत करते हुए कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस्ता तस है। हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डरों को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा की जरूरत है। बिहार में किंग और अब केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में होगी जेडीयू। तो त्यागी जी, केंद्र सरकार में एक लंबे समय बाद और सीधे किंग मेकर की भूमिका, ये लम्हा जेडीयू के लिए कैसा है? नहीं, हम बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में लंबे समय से कार्यरत थे। नीतीश जी ने जिस तरह से वहाँ गुड गवर्नेंस के जरिए समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल किया है, उसकी वानगी कई बार जनता के सामने आ चुकी है। खास तौर से महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी महिलाओं का सभी विभागों में आरक्षण और समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी व्यापक हिस्सेदारी। ये अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है। अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और ये देखना होगा कि जब नई सरकार का गठन होगा तो जेडीयू के इस प्रस्ताव पर क्या सरकार में इस पर विचार विमर्श होता है। फिलहाल दिल्ली से शगुन भारद्वाज के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।